नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं। और इन दिनों हम क्लास 10th के रिवीजन के कोर्सेज की बात कर रहे हैं और रिवीजन में हम बहुत सारे सवालों को हल कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हमने ऐसा चैप्टर लिया है जो इस मैथ्स सब्जेक्ट में क्लास 10th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। मतलब इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो 13 मार्क्स का है, 13 नंबर का चैप्टर है। तो अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप 13 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, 4 फॉर्मूले हैं, बिल्कुल उनको अपने अच्छे से याद कर लेंगे और इसका जो तरीका है उसको से कैसे हल करना है वो तरीका अगर हमको आता है तो हम इसमें आराम से 13 नंबर ला सकते हैं। अब हम बात करें आज जो हमने पार्ट लिया है सांख्यिकी, तो सांख्यिकी पार्ट है वो 13 नंबर का पार्ट है। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के और कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, एक बार हम वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और कैसे होंगे, बहुविकल्पात्मक होंगे। बहुविकल्पात्मक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, अबसद वाले होंगे। तो आप समझ लें कि भाई अबसद वाले क्वेश्चन है तो उनका जो सॉल्यूशन है, उसका जो आंसर है वो भी बहुत ईजी तरीके से उसका निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, देख लेंगे। और फिर 2 क्वेश्चन आएंगे अति लघुतरात्मक है, लगातार आगे पीछे ही होंगे वो अति लघुतरात्मक जो छोटे प्रश्न होंगे। ये भी एक एक 2 क्वेश्चन है और 2 नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखें हम अति लघुतरात्मक भी कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, इसमें भी सिंपल सी कैलकुलेशन है। मतलब आप ये मान के चलें कि जो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन होंगे उसी टाइप के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होंगे, तो ज़्यादा फर्क नहीं होगा दोनों में। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों आप ये मान कर चलेंगे जो बहुविकल्पात्मक में है वो भी आपको अति लघुतरात्मक में पूछा जा सकता है, और अति लघुतरात्मक वाला जो क्वेश्चन है वो ही सेम टू सेम बहुविकल्पात्मक में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें लघुतरात्मक क्वेश्चन की। तो लघुतरात्मक क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी कठिन नहीं मान सकते। इस चैप्टर को आप कठिन नहीं मान सकते, बहुत सरल चैप्टर है और सरल है और अच्छे नंबर भी हैं। 13 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके इसको सॉल्व करें, तैयारी करें इसकी। फिर हम बात करें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो 3 नंबर का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आएगा, बड़े प्रश्न। और सबसे बड़ा प्रश्न आएगा निबंधात्मक, जो कि एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अभी मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर देखे हैं जिसमें जो प्रैक्टिस पेपर है उस प्रैक्टिस पेपर में कुछ एक चीज मैंने नोटिस की कि जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है, लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो अधिकतर क्वेश्चन माध्य से संबंधित ही दिए गए हैं। जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो माध्य से संबंधित दिए गए हैं, यानी आप माध्य की भी अच्छी तैयारी करेंगे तो आप लघुतरात्मक क्वेश्चन आराम से हल कर पाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं 90% चांस है कि माध्य आ जाए। ठीक है, 10% हो सकता है माध्यक या बहुलक भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर अभी देखे हैं उनमें यही था कि लघुतरात्मक क्वेश्चन में माध्य से संबंधित प्रश्न था। सेम ऐसा ही दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो था उसमें हमने देखा 3 नंबर के लिए तो वो माध्यक से संबंधित प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछेगा। जो निबंधात्मक प्रश्न है उसके क्वेश्चन मैंने देखे, उसमें हमने देखा कि माध्य से संबंधित और बहुलक से संबंधित प्रश्न पूछा गया। आप ये मान के चलें कि बहुलक से संबंधित प्रश्न अगर आता है तो बहुलक संबंधित प्रश्न आप ये नहीं सोचे कि उसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है, उसकी कैलकुलेशन भी बहुत सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि उसमें आपको एक अलग से कोई टेबल, अलग से कोई कॉलम नहीं बनाना पड़ रहा है। आपको जो कॉलम दिए हुए हैं उसी में से आपको F1, F0, F2 ये ढूंढना है और उसको फॉर्मूले में यूज करना है और आराम से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे माध्य में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। आप ये देखेंगे कि माध्यक में भी एक आपको संचय बारंबारता बनाना होता है। तो लेकिन बहुलक जो है वो सिर्फ फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि वो कठिन है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। ठीक है, अब आगे हम देखें तो बहुलक और माध्य के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निबंधात्मक में आने के चांसेस हैं। बहुलक से संबंधित प्रश्न तो निबंधात्मक में आ ही सकता है। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो आपको अथवा में मिलेगा। मतलब कि आपके पास ऑप्शन होगा कि आप 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, दोनों नहीं करने हैं। ठीक है, निबंधात्मक में भी आप देख लें, निबंधात्मक में भी आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले बहुविकल्पात्मक और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लघुतरात्मक दीर्घ उत्तरात्मक की बात करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम निबंधात्मक से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। पूरे चैप्टर की तैयारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं और पूरे 13 नंबर की अच्छे से जम के तैयारी करने वाले हैं। तो देखिए अभी पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न बहुलक ज्ञात
करें, निम्न का बहुलक ज्ञात करें। अब आपको सारणी दे दी है, तो सारणी देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन है तो कठिन है, लेकिन आप ये देखें उसका स्तर बहुविकल्पात्मक और अति लघुत्तरात्मक में प्रश्न आ रहा है तो उसका लेवल जो है, उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा ही होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर के हिसाब से लेवल है। अब हमसे पूछा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, आपको यहाँ पर x दे दिया है और यहाँ पर f दे दिया है, बारंबारता दे दी है। अब हमसे पूछा है कि बहुलक ज्ञात करना है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, उसमें देखें जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये 4 है, इसकी बारंबारता 4 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 8 की है, लेकिन 8 हमारा आंसर नहीं होगा। 8 जो भी है x में वह कितना लिखा हुआ, 8 के साथ में जो x है ये हमारा बहुलक होगा, और इसमें जो 7 है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि स उत्तर इसका सही है। बिना कोई कैलकुलेशन के हमने इजीली इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया है। आगे हम देखें दूसरा क्वेश्चन, यदि 5, 7, 9 x का माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी सिंपल सा है कि समांतर माध्य जो निकालते हैं वो है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 4 प्रेक्षण है, चारों को आपस में जोड़ देना है। तो 5 + 7 + 9 + x और बटे में हम कर देते हैं 4, और हमको यहाँ पर माध्य दे रखा है, माध्य दे रखा है 9 और x का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखें इनको आपस में जोड़ देते हैं, 5 7 12 और 9 21 हो जाएगा, 21 + x और ये 4 है वो इधर चला जाएगा, तो 9 × 36 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, 21 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो 36 में से 21 घट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो अब देखें यहाँ पर बी ऑप्शन जो है 15 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, माध्य निकालना है और ये फ्रैक्शन दे रखे हैं उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा लैंग्वेज से संबंधित है, इसको आपको समझने की जरूरत है। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह वही होता है, जैसे हम जब माध्य के सवालों को हल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किसी में आपको सारणी में किसी सवाल में आपको x दे रखा है और f दे रखा होगा, और किसी सवाल में आपको एक वर्ग अंतराल दे रखा होगा, x नहीं दे रखा होगा, जबकि हमको पता है उसमें जब हम पढ़ेंगे तो f और x का गुणा करना है, तो बिना x के हम f का गुणा नहीं कर सकते। तो उसमें उस क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह पहले निकालना पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है उसको आप याद कर दें, वर्ग चिन्ह से आप कंफ्यूज नहीं हो। ऊपरी सीमा यानी कि अपर लिमिट जो है वो, और लोअर लिमिट निम्न सीमा जो है, निम्न सीमा, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों को जोड़ देना है, और हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारा वर्ग चिन्ह। माध्य के सवालों में हमको ये वर्ग चिन्ह बहुत निकालना पड़ेगा, इसलिए आप ये याद रखें, वर्ग चिन्ह x का ही मान होता है। जैसे आपको यहाँ पर x दे रखा है, उसमें वर्ग अंतराल वाले सवालों में आपको x नहीं दे रखा होगा, तब आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना है। तो 10 + 25 बटा 2, तो ये हो जाएगा 35, 35/2। जब हम 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 17.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने आंसर निकाला तो मैंने जब ऑप्शन देखा तो देखा कि वो जो ऑप्शन है वो गलत लिख दिए थे सारे क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन, ये इसका मुझे ऑप्शन लिखना था तो वो गलती से मैंने यहाँ लिख दिया था। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया था हमारा आंसर आ गया 17.5, और देखिए हम 17.5 जो है वो उत्तर सही है। जल्दबाजी में हमने यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत लिख दिए थे, तो इसको मैंने एक बार सही कर लिया है। इसके जो ऑप्शन है 10, 15, 17.5 और 25, तो इसमें आप ध्यान रखें इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना, ये हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा। आगे हम बात करें निम्न आंकड़ों का परिसर क्या होगा, तो आंकड़ों का परिसर हमको ज्ञात करना है। अब ये देखिए इन शब्दों को आप ध्यान रखें, वर्ग चिन्ह, परिसर, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वर्ग चिन्ह, परिसर, इन पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो परिसर क्या होता है, तो परिसर हमको ये देखना है कि हम इस पूरे प्रेक्षणों में सबसे अधिक जो आंकड़ा है वो कितना है, तो देखें सबसे अधिक जो आंकड़ा है वो 12 है, और सबसे कम आंकड़ा जो भी होगा, सबसे कम आंकड़ा कितना है, तो देखें हम कितना है, 3 है। तो 12 में से 3 को घटा दिया तो कितना उत्तर आ गया, 9। अभी यहाँ ऑप्शन लिखे नहीं है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आगे हम बात करें, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन हमने अवसद का लिया है
कि बहुलक z बराबर 18 प्लस 15 माइनस 6 बटे 30 माइनस 6 माइनस 9 इंटू 5 में बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है। अब ये क्वेश्चन भी आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। बहुलक की बात हो रही है, बहुलक की बात हो रही है, तो बहुलक का जो फॉर्मूला, हमने यहाँ पर तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं। माध्य का फॉर्मूला है x बार, अगर हमको ज्ञात करना है तो सम ऑफ एफ एक्स बटे सम ऑफ एफ, ठीक है। जब हम सवालों को हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका यूज कैसे करना है। या इसकी जगह हमको या दूसरा फॉर्मूला लेना है, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी बटे सम ऑफ एफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूछा गया, ये जो सूत्र है ये कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य, और ये विचलन विधि है, ठीक है। ये विचलन विधि, एक और पग विचलन विधि भी है जिसका भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि इसका, इन दोनों का ही उपयोग करें, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का ही यूज करें। देखें, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे नहीं पूछा है, आपको माध्य का क्वेश्चन पूछा है और आपसे ये नहीं पूछा है कि कल्पित माध्य से करिए, ऐसा नहीं बोला है, तो आपको डायरेक्ट ये डायरेक्ट मेथड, इसको अपन डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, इसको अप्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रत्यक्ष विधि से ही हमको हल करना है। हमको अगर सवाल में कहीं पर भी कल्पित माध्य से हल कीजिए ऐसा नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से ही हल कीजिए। ये निबंधात्मक में भी अगर आपसे पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि इस सवाल को, इस माध्य वाले सवाल को कल्पित माध्य से हल की, कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए, ऐसा नहीं लिखा है, तो हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे और इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व करके हम 4 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान रखें कि अगर आपको कहा है तो ही ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है माध्यक, माध्यक का सूत्र है, अच्छा इसमें माध्य को x बार बोलते हैं, माध्यक को m बोलते हैं। माध्यक का जो सूत्र है वो L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच है। अब इसमें जो L है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, उच्च सीमा क्या होता है, इसके बारे में हम जब इनके संबंधित सवाल हैं उनको हल करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। n जो है वो प्रेक्षणों की संख्या है, कुल जो प्रेक्षण है उसमें हम क्या करते हैं, 2 का भाग दे देते हैं और फिर हम देखते हैं उसमें हम संचयी बारंबारता भी निकालते हैं। तो यहाँ पर CF माइनस CF, तो CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। n बटा 2 करेंगे और जो उत्तर आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाले को लेकर हम क्या बनाएंगे, माध्यक वर्ग बनाएंगे, और उससे पहले वाली संचयी बारंबारता CF कहलाएगी, और उस उस जो वर्ग अपन ने लिया है उसमें F माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे जब डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। और H जो है वो वर्ग अंतराल है, यानी कि जो वर्ग हमने लिया है उसमें ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो वो वर्ग अंतराल आ जाएगा, ठीक है। अब देखें बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये फॉर्मूला, अब दिखना फॉर्मूला बड़ा है, कंफ्यूज भी कर सकता है, ऐसा है कि आगे F1 आएगा 0, बस कंफ्यूजन क्लियर करके एकदम अच्छे से हम इसको याद करेंगे तो हम इससे संबंधित निबंधात्मक प्रश्नों को भी इजीली कर लेंगे। और अभी जैसे यहाँ पर अबसदम प्रश्न आया है तो वो भी हम कर सकते हैं। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 जो है वो बहुलक वर्ग की पूर्व बारंबारता है और F2 है वो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता है। अभी हमसे यहाँ पर क्या पूछा है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। और F1 यहाँ पर कहाँ लिखा है, देखिए सूत्र में ऊपर लिखा है, ऊपर F1 माइनस F0, तो यहाँ पर F1 वाली स्थान पे कितना लिखा है, 15 लिखा है, तो हम कहेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता 15 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी देखो 2 × 15 कितना होता है, 30 होता है। तो ये हमसे पूछा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बहुलक वर्ग की पूर्व बारंबारता क्या है, तो F0 ये वाला मान बता देना है। और बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता पूछा है तो आप इजीली बता सकते हैं F2 ये रहा। और आपसे पूछा जाए वर्ग अंतराल तो H यहाँ पर है, ठीक है, H, तो H का मान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस पर भी है। देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप गणित के सवालों को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सारे पार्ट के फॉर्मूले जितने भी हैं उनको याद कर लें। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उससे संबंधित फॉर्मूला है, आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें, अब एक और फॉर्मूला है, मैंने बोला था कि 4 फॉर्मूला, 1 2 3, और ये चौथा फॉर्मूला ये है, इस पर भी आधारित प्रश्न बनता है कि 3 माध्यक जो है वो 2 माध्य प्लस बहुलक के बराबर होता है। जो 3 माध्यक, माध्यक का 3 गुना, माध्य के 2 गुना और बहुलक को जोड़ने पर
जो उत्तर आता है वो 3 माध्यक के बराबर आता है। इसको इंग्लिश में देखें, मतलब जैसे माध्यक को m से डिनोट करते हैं, माध्यक को x बार से, और बहुलक जो है वो z से डिनोट करते हैं। तो 3m इज इक्वल टू 2x बार प्लस z, ये हो जाएगा। अब इसमें आपको ये घुमा के पूछ सकता है, 3m को यहीं रन दिया और z को इधर ले आया माइनस z बराबर 2x बार। ये क्वेश्चन हमने देखा है कहीं बोर्ड पेपर में कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा संबंध माध्य, माध्यक और बहुलक में कौन सा संबंध है जो सत्य है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये है, और इससे इसको इधर ले लिया या इसको इधर ले लिया, इस प्रकार से भी किया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न की। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न में हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। मैंने आपको बोला है कि बहुविकल्पात्मक जो क्वेश्चन है वो और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो दो सेम टू सेम है, इनमें से कोई से भी किसी में भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम देखें यहाँ पर पदों 5, 6, 7, 9 के और 20 का समांतर माध्य 11 है, तो इस के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अबसद में भी पढ़ा था। अब इसका हम सोल्व करें तो देखें यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा। 5, 6, 7, 9 के और 20 इन सबको आपस में जोड़ देना है। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस के प्लस 20, और हमें जितने पद हैं उतने का भाग देना है। तो हम देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं, तो हमको 6 का भाग देना है। और यहाँ पर माध्य दे रखा है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना है, वो हमको दे रखा है 11 है। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 6, 5, 11, 7, 18 और ये 27 और ये हो जाएगा 47 प्लस के, ठीक है। और ये जो 6 है इसको हम भेज रहे हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ ये चला जाएगा, बटे में है तो दूसरी तरफ चला गया, तो 11 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 47 प्लस के बराबर ये हो जाएगा, 11 का 6 से गुणा हो गया तो 66 हो गया। और के का मान हमको ज्ञात करना है, तो के को हम यहीं रखेंगे और जो 47 है उसको दूसरे पक्ष में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 66 माइनस 47। और जब 66 में से 47 को हम घटाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16 में से 7 गया तो 9 बचा, और ये एक 19। के का मान हमारा कितना आ गया, 19 आ गया। तो इस प्रकार से हम के का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके अबसद में भी था, ठीक है, और इसमें अति लघुतरात्मक में भी है। आगे हम बात करें जो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या है कि बंटन 1, 3, 2, 5, 9, 11 का माध्यक ज्ञात करना है। अब अति लघुतरात्मक में पूछा है, माध्यक पूछा है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें वो बड़ा सा फॉर्मूला तो नहीं आएगा। इसका जो माध्यक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हमने 9th क्लास में हमने पढ़ा है। तो हम यहाँ पर देखें, एक तो इसको हम क्रम से जमा दें, तो वैसे देखा जाए तो ये क्रम से ही जमे हुए हैं, नहीं क्रम से हम इसको जमा देते हैं, 1, 2, 3, 5। देखो छोटे से बड़े की ओर जमाना, 3 बीच में, 3 को हमने पीछे कर दिया इसको, 5 के बाद 9 और फिर 11। अब हम यहाँ पर देखें कि कुल कितने पद हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है। 6 जो है संख्या सम है, यानी पदों की संख्या सम है। और जब सम होता है तब हमको क्या करना है कि n/2 वा पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 वा पद, और इसमें हमको 2 का भाग दे देना है, ठीक है। कठिन नहीं है, आप इसको समझ लें। n/2 वा पद यानी n की संख्या हमारे पास कितनी है, 6 है। तो 6 में जब हम 2 का भाग दें, प्लस 6 में 2 का भाग देकर 1 हमको जोड़ देना है, और बटे 2 यानी कि 6/2 यानी कि थर्ड। देखो 3 आंसर नहीं है, इसका थर्ड टर्म जो तीसरा पद है, तीसरा जो पद है यहाँ पर हमको क्या करना है, n/2 वा पद। तो n में हमने 6 में 2 का भाग दिया तो 3, तीसरा पद, तीसरे नंबर पर जो भी पद है, तो देखिए 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर कितना है, 3 है। आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है और डायरेक्ट मैं इसको लिख रहा हूं। प्लस हमको क्या करना है, n/2 + 1 वा पद, यानी n कितना है, 6 है। 6 में 2 का भाग दिया तो कितना हुआ, 3, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4, यानी कि चौथा पद। अब चौथे नंबर पर जो पद है उसको भी हम ले लेंगे और इन दोनों को जोड़ के भाग दे देना है। तो 5 + 3 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8, 8 में 2 का भाग दे दिया, कितना उत्तर आ गया, 4 आंसर आ गया। तो इसका माध्यक कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यदि हमारे पास यहाँ पर एक टर्म नहीं होती, माना कि अगर ये 11 नहीं होता, तब हमारे पास देखो पदों की संख्या विषम संख्या है, 1, 2, 3,
4 और 5 है, विषम संख्या है। विषम संख्या में सिंपल सी बात है n+1/2 वापस, ठीक है। n कितना 5, उसमें 1 जोड़ दिया बटे 2 यानी 6/2 और 6 में 2 का भाग दिया तो तीसरा, यानी कि तीसरे नंबर का जो पद होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कब होगा? जब ये विषम संख्या हो तब की बात है, ठीक है। सम संख्या होगी तब हमको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। आगे हम बात करें, जो तीसरा सवाल हमने लिया है अति लघुत्तरात्मक में, आप देख सकते हैं अति लघुत्तरात्मक और बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सॉल्यूशन भी आपका थोड़ा ही है, इजीली आप 2 और 2 4 नंबर ला सकते हैं इसमें। यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य, देखो बहुलक z कितना दे रखा है 70 और समांतर माध्य कितना दे रखा है x बार कितना दे रखा है 100 दे रखा है, और हमसे पूछा है माध्यक m का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने लास्ट जो फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला लिखा था, देखिए उस पर आधारित एक क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बता दिए। अभी एक और क्वेश्चन ये आया है, देखें अब हो सकता है ये भी उसमें अबसदा में भी आ जाए। तो देखें इसके लिए हमको पता है कि 3 माध्यक या 3m 2 माध्य के प्लस और बहुलक z उसमें z जोड़ दें तो इसके बराबर होता है, ठीक है। अभी हमको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करें तो 3m बराबर 2 इंटू एक्स बार कितना है, माध्य का मान कितना है 100 है, प्लस बहुलक का मान कितना है 70 है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 3m बराबर 2 का गुणा 100 से किया तो 200 हो जाएगा, प्लस 70, ठीक है। अभी हो जाएगा 3m बराबर हो जाएगा 270। अब 270 में क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है तो 3 का भाग दे देना पड़ेगा क्योंकि 3m के साथ गुणा हो रहा है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 270 में 3 का भाग दे देंगे। जब 270 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 90 आंसर आ जाएगा। और ये 90 जो आंसर आया है वो हमारा क्या हो गया, माध्यक हो गया। तो हमने जो 4 फॉर्मूले की बात की थी, माध्यक और बहुलक, उसकी हमने बात की थी। इसके अलावा इस फॉर्मूले की भी हमने बात की थी, तो उसके आधार पर ये क्वेश्चन आया है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके अबसदा में भी आ सकता है और या अति लघुत्तरात्मक में भी आया है। अगले वीडियो में हम लघुत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। धन्यवाद।